बॉस बॉस, मैंने एक नया दोस्त बनाया है जो कि बहुत ताकतवर है, जो वीर को आसानी से पकड़ सकता है। मैड मैक्स बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्या बात है टिम्बकटू, तुमने आज एकदम सही काम किया है। चलो चलो मुझे उसे मिलाने ले चलो। हम लोग वीर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टिम्बकटू मैड मैक्स को अपने दोस्त के पास मिलाने ले चलता है। उसका दोस्त जो पेड़ पे रहता है वो एक भूत है। टिम्बकटू और मैड मैक्स आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मैड मैक्स बोलता है, अरे तुम कौन हो? अगर तुमने मेरा टाइम खराब किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कहाँ छिपे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। मुझे तो लगता है तुम भी गधे हो पूरे टिम्बकटू की तरह। अभी से पेड़ में छुपे हो, जल्दी बाहर आओ। बस बस, मेरा दोस्त बेहद डरावना है और खतरनाक भी, कहीं आप उसे देखकर डर ना जाओ। मेरे पेड़ वाले दोस्त, अब बाहर आ भी जाओ, तुम्हें इनाम देंगे। अचानक से पेड़ वाला भूत सामने आ जाता है और मैड मैक्स डर कर भागने लगता है। डरिए नहीं मैड मैक्स जी, मैं आपके काम का बंदा हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो आप बोलेंगे। मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह मेरे दोस्त, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें वीर को सबक सिखाना होगा, यही तुम्हारा काम है। मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान है। तुम नई शादीशुदा लड़की को किडनैप कर लेना, फिर वो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। उसके बाद तुम वीर को खत्म कर देना। टिम्बकटू ने भूत को सारी बात समझा दिया और वह मन ही मन सोचता है अब तो वीर खत्म है। अब मैड मैक्स टिम्बकटू से खुश हो जाएगा, ऐसा टिम्बकटू सोचने लगता है। दूसरी तरफ इधर गांव में माया मोहन के शादी के बारे में बातचीत चल रही होती है। सभी गांव वाले उनकी शादी से बहुत खुश थे। अरे पप्पू भाई, लाखों में ऐसे एक हुए है ऐसी जोड़ी। अरे भाई, हमारा दिल तो खुश हो गया एकदम। अरे एकदम सही कहा रामू भाई, लाखों में एक है ऐसी जोड़ी। भगवान करे वो सदा खुश ही रहे, वो दोनों हमेशा ही खुश रहे भाई। गांव वाले ऐसा कहकर आगे चले जाते हैं। माया इधर मन ही मन सोचती है कि उसे कितना अच्छा पति मिला है, वह उसका कितना ध्यान रखता है। माया ऐसा सोच रही होती है, तभी उसका पति आ जाता है। माया अपने पति के साथ बहुत ही खुश है। मोहन माया के पास जाता है। मोहन की पत्नी माया बोलती है, अजी बताइए, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें से हम आ जा नहीं सकते? पर वो गेट है, देखते हैं आप में कितनी बुद्धि है, चलिए बताइए। मोहन सोचने लगता है, अरे इसने क्या बोला है? ऐसा कौन सा गेट हो सकता है जिसमें से हम आ जा नहीं सकते? अरे भाई मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो अब। उसकी पत्नी बोलती है कोलगेट और हंसने लगती है। मोहन चिढ़कर बोलता है, हाँ हाँ बड़ी आई। फिर वह बोलता है उसे थोड़ा काम है, वह आता है। मोहन को शहर में कुछ काम होता है, इसलिए वह चला जाता है। मोहन ने अपनी पत्नी से बोला है कि वह शाम तक घर आ जाएगा। मोहन एक धनी आदमी है, उसके व्यापार शहर में फैले हुए हैं। मोहन दिल का भी बहुत अच्छा है। थोड़ी समय बाद वहाँ रात हो जाती है। उसकी पत्नी सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाती है। मोहन घर में नहीं होता है, वह घर में अकेली होती है। एक नई दुल्हन अपने पति के बारे में सोच रही होती है कि वो घर कितने टाइम आएंगे। माया सोने की कोशिश करती है। एक डरावनी आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। माया घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वह घर के बाहर जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह इधर उधर चलकर देखने लगती है, आसपास दाएं बाएं उसे कोई भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी अचानक उसे एक चेहरा दिखाई देता है और वह डरकर इधर उधर भागने लगती है। मैंने यहाँ भूत देखा, ये भूत है, मुझे ले जाएगा, मुझे खा जाएगा। अरे भाग्यवान मैं हूँ मोहन,
तुम्हारा पति। तुम मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो? अजी, ऐसे कोई बुलाता है? मैं तो मर ही जाती। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। माया हाँफते हाँफते अपने पति को डांटती है और घर के अंदर बुलाती है। मोहन अपने घर के अंदर जाने लगता है। मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, तुमने कोलगेट वाला मजाक किया, मैंने पाउडर वाला मजाक किया, हिसाब बराबर हो गया। आइंदा से ऐसी शैतानी मेरे सामने ना करना। मजाक ऐसा करो कि हंसी आए। मेरी तो जान ही निकल गई थी और आपको मजा आ रहा था। ये सब बोलकर माया आंगन की ओर जाती है। तभी अचानक पीपल वाला भूत उसे पकड़ कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन अपनी पत्नी की तलाश में बाहर आता है। वह देखता है उसकी पत्नी कहीं नहीं होती। अरे माया, आधा मजाक अच्छा नहीं होता। अब छिपना बंद करो, अब सामने आओ, चलो सोते हैं। किसके साथ सोओगे मोहन बाबू? तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो तो मेरे कब्जे में है। मोहन भूत को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर वह गायब हो जाता है। अफसोस। अगली सुबह मोहन गुस्से से लाल हो रहा होता है। वह अपने घर में इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। वह सोचता है कि वह अपनी पत्नी को कैसे लाए। मोहन दादाजी को याद करता है और दादाजी को फोन लगाता है। मोहन सारी घटना को दादाजी को बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। दादाजी बात की गहराई को समझते हुए मोहन को बोलते हैं, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ। दादाजी वीर के पास जाते हैं। दादाजी वीर से बोलते हैं, अरे वीर बेटे, गांव में मोहन की पत्नी को किसी भूत ने उठा कर ले गया है। दादाजी, इसके पीछे जरूर मैड मैक्स का हाथ होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं मोहन भैया की पत्नी को जरूर बचाऊंगा। मेरे साथ इमली भी जाएगी। दादाजी, हम उस भूत को जरूर सबक सिखाएंगे। हम मोहन भैया की पत्नी को जरूर बचा कर ले आएंगे। मोहन भैया को बोल दीजिएगा कि वो बिल्कुल चिंता ना करे। हम लोग अभी जाते हैं। वीर और इमली मोहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीर इमली को पकड़कर हवा में उड़ाकर ले जाता है। वीर और इमली मोहन के पास पहुंच जाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और प्लान बनाने लगते हैं कि उस भूत को कैसे पकड़े, उसे कैसे सबक सिखाएं। मोहन और वीर ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो इमली के साथ नकली शादी करेगी ताकि भूत आसानी से पकड़ा जाए। इमली भी इस प्लान के लिए राजी हो जाती है। इमली बोलती है, यह प्लान सबसे अच्छा है, इससे भूत जरूर आएगा। मोहन, हाँ, फिर मेरी पत्नी मुझे मिल जाएगी। वीर और इमली पूरी तरीके से तैयार हो जाती है ताकि भूत को कोई भी शक ना हो और वो आए और वीर उसे पकड़ ले। वीर इमली को यह बात समझाने लगती है। इमली भी मान जाती है, ठीक है, हम उसे पकड़ लेंगे। और इमली बोलती है, अब रात होने वाली है, अब भूत जरूर आएगा। वीर घर में इधर उधर घूमने लगता है और भूत के आने का इंतजार करता है। इमली पीछे की आंगन की ओर जाती है। इमली आंगन में इधर उधर देखती है, उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता। इमली जैसे ही मुड़कर घर की ओर जाने लगती है, तभी अचानक भूत वहां आ जाता है और इमली से बोलता है, एक और लड़की मिल गई, अब इसे भी किडनैप कर लूंगा। मैड मैक्स और टिम्बकटू तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। पीपल का भूत इमली को लेकर जा रहा होता है। वीर ने उसे देख लिया है। वीर उसके पीछे जाता है। पीपल का भूत बोलता है, क्यों वीर, हिला डाला ना, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे वो नादान पीपल के भूत, तुम मुझे कैसे मारोगे? मैं भी देखता हूँ कौन किसको पीटता है। वीर तरह भूत को धमकी देने लगता है। तभी भूत उड़कर वीर को इधर उधर डराने लगता है और उस पर हमला करने लगता है। वीर भूत के हर वार से बच जाता है। वीर को एक खरोच तक नहीं आती।
वीर ने भूत को जोर से एक मुक्का मारा। भूत दूर जाकर गिरा। इसी तरह उन दोनों के बीच लड़ाई होती रही। आखिरकार वीर भूत से जीत जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, माया को मेरे हवाले कर दो। भूत हाथ जोड़कर वीर से बोलता है, वीर मुझसे गलती हो गई, मुझे मैड मैक्स ने भेजा है। ये लो माया को तुम पकड़ो। ऐसा बोलकर पीपल वाले भूत ने माया को वीर के सामने ला खड़ा कर दिया और पीपल का भूत वहां से गायब हो जाता है। फिर तीनों घर की ओर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर मोहन बोलता है, वीर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होते तो आज माया मेरे पास नहीं होती, तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। कोई बात नहीं मोहन भैया, मेरा काम ही है दूसरों की सुरक्षा करना, दूसरों को बचाना, इसी काम के लिए मुझे बनाया गया है। आप दोनों हमेशा खुश रहिए। फिर वीर और इमली वहां से चले जाते हैं। इधर पीपल का भूत मैड मैक्स को मारने के लिए दौड़ रहा होता है। मैड मैक्स बोलता है, टिम्बकटू, ये भूत तो पूरा पागल हो चुका है तुम्हारी तरह, जाओ इसे छोड़ कर आओ।